हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन टू शेयर विद ऑल ऑफ यू जो मेरे पास बहुत ही कॉमनली आता है एंड द क्वेश्चन इज़ माय पार्टनर इज़ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्हिच ही इज़ नॉट रेडी टू लीव. I am dependent on him financially, have young kids, social image, hence I can't leave him. I am in stress, getting anxiety attack, can't sleep, body weight is increasing with thyroid. He is otherwise good, takes cares of my likes and dislikes, good vacation, good bond with kids. Now in this question, what I would like to share is कि देखो, all I can say right now is if you're not able to change things now, that doesn't mean that the future will be the same. So you should focus on your positives of your relationship. जो भी है जैसा भी है, क्योंकि अभी आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो दूसरे पे, आपके पास किड्स भी हैं. एंड एक चीज़ आप ध्यान में रखो, अगर अभी बॉन्ड आपके पार्टनर का आपके किड्स के साथ सही है तो कहीं ना कहीं वो भी शायद इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता है या चाहती है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है. नहीं तो आप किसी को भी रोक नहीं सकते हो दूसरे रिलेशन में जाने के लिए, या इन सब चीज़ों में नहीं रोका जा सकता है टिल द टाइम पर्सन हिमसेल्फ और हर सेल्फ डजेंट वांट. वो खुद रुका है क्योंकि वो खुद चाह रहा है अभी इस रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना. एंड अदर थिंग जो आपने मेरे से कही है इसमें, ही टेक्स केयर्स ऑफ योर लाइक्स डिसलाइक्स एंड हिज इन लॉज. ठीक है, वो है, इसका मतलब वो चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो भी उस चीज़ को, जो भी सोसाइटल प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, एक सच में एक बॉन्ड हो आपके साथ या आपके बच्चे के साथ, तो हो सकता है जो भी रीज़न हो वो बॉन्ड अभी भी है. आप उसको अपनी तरफ से अभी मत डैमेज करो. टाइम अभी आपके फेवर में नहीं है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं है अभी. बट इन द फ्यूचर चीज़ें होंगी आपके अकॉर्डिंग. आज वो आपको हर्ट किया है, जिस दिन एक दिन आएगा जिस दिन वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा. कर्मा पेज बैक, डेफिनेटली इट विल पे बैक, दैट डे विल बी योर्स. और यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, कैसे गर्ल्स को ये सब नहीं टॉलरेट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. आई डू अग्री. बट क्योंकि यहाँ पे अभी भी देयर इज़ अ रे ऑफ होप कि ये रिलेशन शायद चल सकता है, गिव योर सेल्फ सम टाइम. क्योंकि क्या है ना, अभी आप अपने सेल्फ वर्थ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आप अलग हो जाओ, बट यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आप थोड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, दूसरे पे डिपेंड होना कम करो. एंड क्रिएट अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ कि ये चीज़ आपके लिए है, ये आपकी लिमिट्स के बाहर है. डिसाइड इट ऑन योर ओन टर्म्स, तभी चीज़ें सही होती हैं. अदरवाइज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मत चले जाना. अभी आप क्या करो, गिव योर सेल्फ एम्पल टाइम, अपने लिए बाउंड्री सेट करो, सेट योर ओन वर्थ, बी वर्दी इन योर सेल्फ, सेल्फ लव. वो कहना आप शुरू करो, दूसरों के लिए मत जियो. आप थोड़ी उनसे एक्सपेक्टेशन कम रखो, यू विल बी हर्ट लेस. आप उनसे एक्सपेक्टेशंस कम रखिए. आप अपने आप में सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ कि आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है इस रिलेशनशिप में. आप अपना 100% अभी उस लेवल पे जाके मत दीजिए कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं. क्योंकि जब आपके पास अभी कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, बॉन्ड भी अच्छा है, एंड ही इज़ नॉट रेडी टू लीव दैट अफेयर ऑल्सो, तो आप ना अभी एक बहुत ही ज़्यादा मेंटल एग्जॉस्टिंग वाली स्टेज पे हो गए, जहाँ पे आपका जो एंग्जाइटी इशूज़ और ये सब हो रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो, इतना आपके माइंड में सब चीज़ें चल रही हैं दैट यू नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट. तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटली एंड इमोशनली एग्जॉस्टिंग होती है वो चीज़. इसलिए अपने आप को पहले रखिए. और थोड़ा-सा अगर आपको देखो क्या होता है ना कि वो अभी इंसान है किसी और के साथ, बट वो भी जिसके साथ है वो भी तो उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा ना. एंड अगर वो आपको ऐसा लगता है, इसलिए मैं कहूँ गिव योरसेल्फ टाइम, अगर आपको ऐसा लगा है कि वो होने वाला है ऐसा कुछ कि वो नहीं वहाँ से अलग होना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं, देन यू हैव टू डिसाइड. बट तब तक अपनी थोड़ी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज यू हैव किड्स. एक्सपेंसेस ईज़ी नहीं है बेयर करना ऐसे, जब तक आपके पास खुद का कुछ सपोर्ट ना हो. और ये चीज़ सच है, दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ, बट ये है. आप इंडिविजुअल होते हैं, आप सिंगल होते हैं, किड्स वर नॉट इन्वॉल्व इन इट, बहुत ईजी होता है डिसीजन लेना, आगे मूव ऑन कर पाना. बट यहाँ पे क्योंकि किड्स हैं तो आपको उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी ही होगी. एंड बीइंग अ पार्टनर मेरे को लगता है एक है थोड़ी हम लोग की हमको भी अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना चाहिए टू सेटल थिंग्स डाउन. एकदम से हमको कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, फर्स्टली. एंड सेकेंडली, अगर आप इस चीज़ के लिए कन्फर्म्ड हो कि इफ़ इज़ दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, वो वाला अगर नेचर है, देन तो बिल्कुल नहीं रहना है. देन तो स्ट्रांगली टेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन. बिकॉज आप उस रिलेशनशिप में अपने आप को जितना इन्वेस्ट करोगे, आप उतना ही अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे, आप अपने आप को आप एकदम ड्रेन्ड आउट फील करोगे. तो इसलिए इट इज़ मच बेटर कि आप अपने आप पे एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट कर लीजिए. इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्रोमाइज़, इससे ज़्यादा नहीं झुकना है. सब कुछ करिए अपने रिलेशनशिप में, अपने बच्चों के लिए करिए, अपने पार्टनर के लिए भी करिए, बट इन अ लिमिट. और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब करते हुए आपको नहीं खोनी है. सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं है कि आप
अपने किड्स को भूल जाइए, सब कुछ भूल के अपने सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ बनाने में चल दीजिए। नहीं, सेल्फ वर्थ बनाइए बट चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हैं, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड। जो भी है, पार्टनर को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए चीज़ों को समझने का, वापस आने का। अगर नहीं आता है फिर तो डिसीजन है, फिर तो वो चीज़ एकदम ही ऑब्वियस है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर वो अभी खुद ही उसमें फंसा हुआ है, उसको नहीं सही गलत दिखाई दे रहा है, तो एटलीस्ट यू टेक अ स्टेप बैक और फिर कीप थिंग्स एट होल्ड। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कुछ मत रखिए जिससे, क्योंकि हम क्या होता है ना, जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम तभी हर्ट होते हैं। तो आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मत रखिए उस इंसान से। आप जहाँ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वहीं आप हर्ट होंगे। तो कुछ एक्सपेक्ट ही मत करिए उस इंसान से। और फिर वो कहना, फिर आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इज़ माई पार्टनर, ही कैन नॉट चीट ऑन मी एंड ऑल दैट। तो वो चीटिंग, तो आप तो वो स्टेप आगे जा चुका है। अगर इतना ही वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता दोनों की साइड से, मैं ये नहीं कहूँ कि आपकी साइड से स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी साइड से स्ट्रॉन्ग है, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती किसी ना किसी से हो जाती है। तो इस केस में आपके पार्टनर के साथ हुई है गलती। तो बीइंग अ पार्टनर, पहले तो ये हमारी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको वापस ट्रैक पे लाने की ट्राई करें, टू ब्रिंग देम बैक। क्योंकि देखो, शादी इज़ नॉट अबाउट लेटिंग वन पर्सन को, जब वो गलत रास्ते पे, आप उसको उसके गलत रास्ते पे भी वापस लाने का ट्राई करते हैं। बट उस जर्नी में आप अपने आप को भी पहले स्ट्रॉन्ग रखो, कि जब आप स्ट्रॉन्ग होगे तभी आप दूसरे को भी वापस ला पाओगे। और ये एक हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन है, उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि इस रिलेशनशिप में दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। कभी एक गलत होता है तो दूसरा उसको खींच के वापस लाता है, कभी दूसरा गलत होता है तो आप उसको खींच के वापस लाओ। आप उसको रास्ते में ऐसे मत छोड़ दो जब वो थोड़े, उसके अगर चांसेस हैं सुधरने के, तो थोड़े अगर उसके चांसेस हैं सही रास्ते पे आने के, तो उसको डोंट लीव दैट पर्सन ऑल अलोन, उसको थोड़ा सपोर्ट करो। शायद चीज़ें सही हो जाएँ फ्यूचर में। अगर नहीं होती हैं फिर तो बहुत ईज़ी हो जाता है चीज़ें करना। बट अभी आपको जो क्वेश्चन आता होगा कि मैं क्यों सहूँ ये सब, मैं क्यों झेलूँ? व्हेन ही इज़ एन्जॉयिंग हिज़ लाइफ, ही हैज़ एवरीथिंग, व्हाई आर यू इनटू दैट? तो मेरे को लगता है ये एक फिर हम लोग के यहाँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, टू बी विद योर पार्टनर इन द हार्ड टाइम्स। तो आपका भी हार्ड टाइम है, आपके साथ भी आपका पार्टनर होगा, एंड अभी उसका भी हार्ड टाइम है, ही इज़ नॉट एबल टू कैलकुलेट क्या सही है उसकी फैमिली के लिए, क्या गलत है। तो आप भी अभी थोड़ा सा रहो उस रिलेशनशिप में। और जो आपने एक चीज़ कही थी, गुड वेकेशन गुड बॉन्ड विद किड्स, से तो मैंने डिस्कस कर लिया। बॉडी वेट इज़ इंक्रीजिंग विद थायराइड, ये भी हो चुका है, ठीक है। सोशल इमेज जो आपने कहा, आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम, यंग किड्स हैं, कांट लीव हिम बिकॉज ऑफ सोशल इमेज। सोशल इमेज कुछ नहीं होती है, ये तो बहुत ही फालतू चीज़ है किसी रिलेशनशिप में। क्योंकि सोशल इमेज होती है तो वो दोनों के लिए होती है, नहीं होती है तो किसी के लिए नहीं होती है। ये बहुत ही फालतू चीज़ है, सोशल इमेज कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को देखो, अपने रिलेशन को देखो, अपनी फैमिली को देखो, बस। और किसी को देखने की नहीं है। सोसाइटी जो है आज है कल नहीं होगी। तो ये सब बहुत फालतू चीज़ें होती हैं कि सोशल इमेज का आपको नहीं सोचने की नीड है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट यू आर बेयरिंग रॉन्ग डूइंग्स ऑफ योर पार्टनर सो दैट आपकी फैमिली ट्रैक पे चल पाए। सोशल इमेज का यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है। सोशल इमेज अपने आप बनती है, अपने आप ख़राब होती है। वो सोसाइटी बनाती है, कब बनाती है कब ख़राब करती है आपको भी नहीं पता चलेगा। आप अपने आप में सही रहो बस। बस, और ही इज़ नॉट रेडी टू लीव, वो कुछ नहीं है। ही विल लीव इट वन वे और दी अदर। कैसनोवा टाइप का नहीं होगा तो ही विल डेफिनेटली लीव इन। कोई दूसरा भी नहीं बैठा रहेगा उसी के लिए। वो बहुत ही जेन्युइन चीज़ होती है, वो सबको समझ में आ जाती है कि एक टाइम तक ये सब चीज़ें चलती हैं। एंड इफ़ यू नीड मोर हेल्प, यू कैन मेल मी, go to my description, you can mail me in the description. That's it, bye bye.